what is this? 13? Ready? एक शब्द बोलूंगी। बचपन कितना हसीन था ना उस समय, जब हमारी दुनिया उतनी ही बड़ी थी जितनी हमारी कल्पना। और इस मेले में आ जाने से ही हमें हफ्ते भर की खुशियां मिल जाती थी। और ये झूले तो हमारी सादी सी जिंदगी में रंग भर देते थे। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में कुछ भेड़ रहा करते थे। वे साथ हंसते, साथ उठते बैठते और बहुत प्रेम से रहते थे। जंगल के सभी जानवर उनके मित्रता को देखकर चलते थे। भेड़ों में प्रेम तो बहुत था, लेकिन वहीं एक कोने में देखो तो एक मोटी खाल में लिपटी भेड़ हमेशा अकेली खड़ी नजर आती थी। मोटी, झूला भी तोड़ दिया। वहीं दूर एक अलमेले गांव में कुछ भेड़ियों का राज था। वहाँ एक परिवार में हर भेड़िया अपनी मादा को आकर्षित करने एवं उत्तराधिकारी पाने की चाह में था। लेकिन मादा की चाह तो बस अपने छोटे बेटे की रक्षा करना थी। तूने और तेरे बेटे ने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज अपने माता पिता को अपने पीछे लड़ते देख उस बच्चे ने स्वयं को ही अपराधी माना और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जगह जगह भटकने के बाद वह उस गांव पहुंचा जहां भेड़ों का झुंड था। अब हालांकि था वो एक बच्चा, लेकिन रक्त उसमें भेड़िए का था। तोड़ी उसने उनकी चादर और पाया खुद को भेड़ों के बीच। उस मोटी खाल में लिपटी भेड़ को देख पाया उसने अपना शिकार और मिटाई अपनी भूख। हम मनुष्यों का जीवन भी तो एक जंगल समान ही है, जहाँ कभी हम एक भेड़िए के समान किसी को गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कभी एक भेड़ के समान किसी का चारा बन जाते हैं। कुछ भी हो, मुसीबत आने पर कोई मदद का हाथ बढ़ाए तो बस मुस्कुरा कर कह देते हैं, नहीं, सब खैरियत। और इन्हीं सब बातों को आपके सामने रखने के लिए एक बेनाम कॉलेज की बेनाम सोसाइटी लाई है आप सभी के समक्ष अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक सब खैरियत। खाना गरम करने वाली वो एक और खाती है दीदी। देखिए भाभी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी बेटी खा खा के एकदम
रात को रिश्ता कैंसिल हो गया। रात को रिश्ता? मेरी बेटी तो बस 15 साल की है। क्या बोल रहे हैं तुम लोग? अरे जिसका 100 साल बारे में होगा उसकी शादी 15 में नहीं तो क्या लीगल ऐसे करेंगे? दीदी कोई मर्द बताइए ना। है ना हमारे मामा का लड़का खूब सुंदर है। अरे वो टकला है। अरे मतलब सुंदर था, अब थोड़ा बुढ़ा गया है। लेकिन सुनिए कहाँ गए? अगर कुछ भी जरूरत हुआ हमारा नंबर दीजिए, फिर देखिए हम कराते हैं। बाबू सुनिए, हमारा झोला सब लेके जाइए, इस बार अच्छे से नाचेंगे। अभी आइए मैडम जी आई बेचारी घर में बेटी की शादी घर पर आया छुटाने की गली तैयार 12 तक सजाओ अपना पे शादी रचाओ बाकी जो करना है कर लो। ढिंडोरा ये समाज किसी पर जुल्म होता हुआ देखे भी तो अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध उसे अनदेखा कर देता है और उस अत्याचार के छोटे से बीज को पनपने देता है। बार समझाने के बाद भी वही कर दिया। इन बच्चों पे लगाम लगाने के लिए थोड़ी शक्ति तो जरूरी है। लगाम लगाने के लिए थोड़ी सख्ती तो जरूरी है। कौन सी जगह है? ये तेरे जैसे खास बच्चों के लिए एक खास जगह और मैं यह घर वार्डन। आज से अगले 1 साल के लिए ये 4 दीवारें ही तेरा घर है और ये गुड़िया तेरी इकलौती दोस्त। सलाह की क्यों है? ये सलाह के है तो बस इतना बताने के लिए है कि तू आजाद नहीं, तू कैद है। ठीक उसी तरह जिस तरह तूने अपने दर्द को अपने दिमाग के एक कोने में कैद कर रखा है। आज से ये किताब ये भी तेरी। खाली है। अगर किताब भरी होगी तो तू अपनी कहानी किसे सुनाएगी? इस समाज की नजरों में तू एक बच्ची नहीं, एक अपराधी है और अपराधियों के शब्द नहीं दिखते, दिखती हैं तो सिर्फ उनकी बेड़ियां।
समझाया मैं बहुत, मगर अपनाने लायक न समझा। हे भगवान, ये कैसी औलाद पैदा कर दी है मैंने। जब देखो बस मेरा खर्चा बढ़वाती रहती है। चुप हो जाओ। हिंदी आज लाएगी ना जी? सुनो। 1, 2, 4। मैं कह रहा था क्या? मेरे कुछ दोस्त आ रहे, कुछ ढंग का बना देना। जी। भाई साहब, आपने तो कहा था आपका सिर्फ एक ही बेटा है, जो पड़ोस की बच्ची है, कभी खेलने खेलने आ जाती है। लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बोला था ना बाहर मत आइयो। अक्ल तेरे में पहले नहीं थी, अब तेरे पैरों पे भी लगाम नहीं है। मुझे तो आज मैं ठीक करता हूँ। अरे लाख प्यार ने इसकी हालत कर दी है। तुम चलो मेरे साथ। ये कौन सी जगह है? एक शब्द बोलूंगा। बचपन कितना सरल समय था ना वो। हम हंसते खेलते और चैन से अपना जीवन बिताते। पर क्या सभी का बचपन ऐसा ही होता है, किलकारियों से भरा हुआ? अरे ये भी तो एक मासूम का बचपन था, इतने सदमों से भरा कि उसने स्वयं के परिवार को नष्ट कर देना जायज समझा। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि गलती क्या सिर्फ इस बच्चे की है? इन बच्चों से उनका बचपन छीनने वाले वो लोग, हंसते खेलते जीवन में दुख का परिचय करने वाले वो लोग, गलती तो उनकी भी है। और क्या पता वो लोग हम में से ही कुछ हो। मासूम सा एक मन था निर्दोष, मुस्कान उसकी आंसुओं में खामोश, थाम लिए उसके हाथों जो इल्जाम, फिर सच हो गया अंधकार में कहीं गुमनाम। अरे
बच्चों, आज की पहली सीख, हर बच्चे का हक है कि उसका ख्याल प्यार और मेहरबानी से रखा जाए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए है और उनकी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा बखूबी ख्याल रखे। इसलिए आज हर बच्चे को प्यार, हक और इंसाफ मिलना ही चाहिए। हर बच्चे का हक है कि उसे वो हर चीज मिले जिससे उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। ये तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हें ऐसी तालीम दे जिससे तुम बुराई से बच सको, उस एक भगवान के करीब आओ और एक इज्जत की जिंदगी गुजारो। ये क्या गलत तालीम दे रहे हैं आप इन मासूम बच्चों को भड़काना चाहते हैं। अरे आखिर इनकी गलती ही क्या है? इनको एक छोटा सा शब्द कह दो, वो बात सीधी जाकर इनके दिल में चुभ जाती है और ये लोग उसे सदमे का नाम देकर जिंदगी भर के लिए दुखी होकर बैठ जाते। अरे ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चे का बचपन किसी बड़े ने बेरंग किया हो। हम बड़े तो न जाने कितनी कुर्बानियां देकर इन बच्चों के जीवन को सफल बनाते हैं और इन्हें याद क्या रहता है? बस वो एक शहीद। बहुत खूब फरमाया आपने जरा। अब चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए जरा, आपको यहाँ क्या दिखता है? एक काला धब्बा। जरा आप, जब आपको इतने बड़े सफेदे पर सिर्फ एक काला धब्बा नजर आया तो हम इन मासूमों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो एक बुरी याद, एक बुरा जख्म जीवन भर नहीं सताएगा? अरे जनाब, ये बच्चे तो इस बात को भुलाकर आगे भी बढ़ जाए, लेकिन इनको जरूरत है एक बेहतर समाज की, एक ऐसा समाज जो इन्हें याद दिलाए कि आंसू बहाना कोई बुरी बात नहीं, ताकत की निशानी है, बहुत हिम्मत का काम है। जनाब थोड़ा मानिएगा, इन्हें जरूरत है एक ऐसे समाज की जो इन्हें बताए कि एक दूसरे से गम बांटना एक भली बात है। हो सकता है आपके किसी संबंधी को एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की जरूरत पड़े और आप उसे नजरअंदाज कर बैठे हो सकता है जनाब कि आपने अपने आंखों के सामने एक बच्चे पर अत्याचार होते देखा और आपने 1098 पर कॉल नहीं किया। हो सकता है आज उस बच्चे का जीवन थोड़ा बेहतर होता है। जनाब बुरा मत मानिएगा, ये कहानी न मेरी है न आपकी और ना इन भोले भालों की जरूरतों। ये कहानी तो बस इस बेदर्द समाज की है जिसका सहारा ये मासूम मांगते हैं। तो बच्चों, आज की सीख यहीं खत्म करते हैं। अब तुमसे अगर कोई कल पूछे कि तुमने यहाँ क्या सीखा
तो तुम क्या कहोगे? सब कैरियर